इस वीडियो में हम आज RS अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 के लिए जो है चैप्टर नंबर इसका 5 चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स इसको हम अध्ययन करेंगे, यानी एक्सपोनेंट्स यानी घातांक। इसका हिंदी जो होता है हमारा घातांक। तो आइए थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। करा है रिकॉल दैट वी मे राइट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एज 5 का पावर 4 यानी एंड रीड इट्स एज 5 रेज़्ड द पावर 4 यानी इसमें कह रहा है कि याद रखें कि हम जो 5 का पावर है 4 इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। एंड रीड इट एज 5 रेज़्ड टू द पावर, और इसको हम पढ़ने के लिए 5 रेज़्ड के रूप में पढ़ सकते हैं। इन 5 का पावर 4 वी कॉल 5 बेस एंड फॉर द एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स, यानी इसमें हम जो 5 का पावर 4 है हम लोग इसको कहते हैं 5 को बेस, यानी 5 को पढ़ेंगे आधार, और 4 को हम इसका एक्सपोनेंट्स यानी घातांक कहेंगे। घातांक या इसको सूचकांक, यानी यहाँ पे इंडेक्स यानी इसको घातांक कहेंगे या सूचकांक, इसको हम पढ़ सकते हैं। इन द -6 के पावर 3 द बेस इज -6 एंड द एक्सपोनेंट इज 3, यानी -6 के पावर 3 में हम -6 को आधार कहते हैं और 3 को पावर कहते हैं, यानी 3 को हम घातांक यानी इसका घातांक पढ़ते हैं 3 का। ये जो 3 हुआ -6 का पावर हुआ, यानी 3 यह जो हुआ पावर। दिस नेशनल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन, यानी कराया दिस नेस्टेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन, यानी इसको हम इस संकेतन को घातांकीय रूप या शक्ति संकेतन कहा जाता है, यानी इसको शक्ति संकेतन या घातांकीय रूप इसको कहते हैं। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स ऑफ ए रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड several times by itself can expressed in the same notation, यानी यह करा कि उसी प्रकार एक परिमेय संख्या के गुणनफल को अपने आप से कई बार गुणा करने पर एक ही संकेतन में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे दे दिया है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके आगे यहाँ पे 10 लो ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी इसका जो फार्मूला है जो आगे हमें यूज करना है, आगे लगेगा, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 1 नंबर में है a/b के पावर m गुने a/b के पावर n, बराबर में इसका फार्मूला होता है a/b, और इसका पावर जो होता है जुट जाता है, यानी m + n, यानी इसके हम समझेंगे तो जैसे इसके आधार पर हम समझ लेते हैं, जैसे 2/3 पावर m यानी 5 मल्टीप्लाई 2/3 पावर 4 बराबर इक्वल a/b m + n। तो यह होगा इस पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2/3 को, यानी सेम हमारा नंबर है यहाँ, यानी रेशनल नंबर है जो यह हमारा सेम है। अब इसको हम एक निकाल देंगे इसमें से 2/3, और इसका हम पावर को यानी 5 और 4 को जोड़ देंगे यहाँ पे, जैसे सूत्र में जो होता है इसको हम जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे इसको 2/3
5+4 यानी ये हमारा हो जाएगा 6 यानी 9। 5 और 4 ऐड करेंगे तो इसको हम 2/3 का पावर 9 पढ़ेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इसके जैसे इसी तरह का सूत्र पर यह बैठाना है हमें, तो आगे मिलेगा। इसी तरह से इफ m यानी बढ़ा दिया हो n से, तब a/b पावर m भागा n डिवाइड a/b पावर n बराबर इक्वल टू a/b पावर m माइनस n। यानी यदि हमारा सेम रेशन नंबर दिया हो, यानी तो हम इसमें हम पावर को घटा देते हैं। यहाँ पे जैसे दिया रहा है हमारा 2/3 पावर 4 डिवाइड 2/3 पावर मान के चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं इसके आधार पर। जैसे 5/3 पावर 4 डिवाइड 5/3 सेम रेशन नंबर दिया है और इसका पावर जैसे 2, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/3 और इसके पावर को घटा देंगे। यानी 4 माइनस, यहाँ पे माइनस दिया है यानी mn, यहाँ पे यह m हुआ और ये n हुआ, तो इसको हम घटा देंगे। 4 में से 2 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5/3, 4 माइनस 2, तो यहाँ पर पावर 2 यानी 5/3 का पावर कितना हो गया, 2। यही हमारा आंसर हो गया। इसी के आधार पर आगे पढ़ना है, इसी तरह से इसका यूज करना है। अब इस तरह से यहाँ पे भी आप लोग को इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। इफ m गिवेन यानी m बड़ा हो, मतलब m से बड़ा हो n हो, तब a/b पावर m भागा a/b पावर n बराबर, इसको हम लिखते हैं a/b पावर यानी m और डिवाइड यानी भागा, उसके बाद a/b पावर n बराबर, यहाँ पे यह एक ऊपर चल जाता है और ये हो जाता है a/b होल पावर n माइनस m, यह सूत्र हो जाता है। इसी तरह से चौथा नंबर भी यही इस तरह का, यहाँ पे यह जो इसका पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है यानी गुणा में हो जाता है। इस तरह का दिया रहेगा तो पावर को यहाँ पर गुना कर देते हैं। यह सूत्र में आगे देखना है। इसी तरह से यहाँ पे a/b पावर माइनस n, तो इसका हो जाता है b बाई, यहाँ पे इस तरह से सजा कर यहाँ पे किया है b/a पावर n। इस तरह से यहाँ पे a/b होल इसका पावर 0 दिया रहेगा तो हमारा इक्वल हो जाता है 1। यानी कितना भी कोई भी संख्या कितना रहे, जैसे 6/7 पावर, सुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल 1। यानी 6/7 पावर 0 इक्वल 1, इसका आंसर हो जाता है। कितना भी कोई भी संख्या हो, कितना हो, या 5000 क्यों ना हो, हमारा उसका पावर अगर 0 दिया रहेगा तो इसका आंसर हो जाता है 1। जैसे 7 का पावर यानी 7 का पावर दिया रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 का पावर 0 दिया है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, यानी यह 1, इसका आंसर हो जाता है 1। इस तरह से a/b माइनस 1 बराबर, इसका सूत्र इक्वल टू, इसका सूत्र होता है b/a, यानी इसका यह सूत्र हो जाता है। तो आइए हम इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे है, अब इसको हम बनाएंगे। एक्सरसाइज 5A का है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन। मतलब इस प्रत्येक में दिए गए, निम्नलिखित दिए गए, इसको पावर नोटेशन में लिख देना है। प्रत्येक को क्या चीज़ में लिख देना है, पावर नोटेशन में लिख देना है, यानी इसको घातांकीय रूप में लिख देना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक नंबर दिया है 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई
5/7। अब इसको हम बनाएंगे, इक्वल कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद इसको हमें यानी पावर नोटेशन के रूप में लिखना है, यानी इसको घातांकीय संकेत में कर दें, यानी घातांक के रूप में, इसको घात के रूप में लिख देना है। तो इसको हम काउंट करेंगे, यानी कितना दिया है, 1 1 2 3 4, यानी 4 दिया है। तो 5/7 का कितना दिया है, 4, तो इसको हम पावर में 4 ऐसे लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका दो नंबर देखते हैं, इसको काउंट करके हमारा दिया है 1 2 3 4, टोटल कितना है, 4। तो हम इसको लिख करके पावर में इसका 4 लिख देंगे। इस तरह से 2 नंबर दिया है -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3। अब इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितना रेशनल नंबर दे दिया है हमारा 5। तो -4/3 को हम ऐसे लिख देंगे, और इस टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। अब इसका 3 नंबर में है -6, सॉरी यहाँ पे -1/6 मल्टीप्लाई -1/6 मल्टीप्लाई -1/6। अब इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3, कितना दिया है हमारा, टोटल 3। तो यहाँ पे हम इसको गिन करके 1 2 3, यहाँ पे 3 दिया है, तो -1/6 को पावर में यहाँ पे 3 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इसका 4 नंबर है -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8, इसको अब काउंट करेंगे तो हमारा कितना हो गया, यह 1 2 3 4 5। तो इसको हम -8 लिख देंगे, और इसका पावर लिख देंगे यहाँ पे 5, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका 2 नंबर का रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस इज ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन, यानी इसको घातांकी रूप में हमें, यानी इसको हम तोड़ेंगे इसको, और इसके बाद इसका घातांकी रूप में इसको हम लिख देंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे दे रखा है 25/36 इक्वल, इसको अब हम इसको पावर नोटेशन में लिखने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि यह तो 25 हमारा 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 25 जैसे हमारा जो हो जाएगा, 25 के लिए 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 के टेबल 5 पर पढ़ेंगे तो हमारा 5 5 जा 25। तो इसको हम इसके रूप में लिख दिए। अब 36 को यहाँ पे हम, ये हमारा आ जाएगा 6 के टेबल में, 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे हो गया यह 6 का टेबल 6 पढ़ेंगे, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे बाई, यहाँ पे हो जाएगा अब 5 का पावर 2/6 का पावर 2। अब इसको हम, ये हमारा यही तक आंसर हो गया, या इसको आप इस तरह से 5/6 को ऐसे इसका लिख दीजिए, इसका पावर निकाल दीजिए, कॉमन कर लीजिए, दोनों 2 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यही हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा, चाहे यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का इसका 2 नंबर दिया है -27/64। अब इसको हम देखेंगे, 27 हमारा 2 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में अगर हम इसको 3 के टेबल से करेंगे, इसे जैसे यहाँ पे मान के लिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तोड़ना है तो या 3
9 जा यानी 27, उसके बाद हो जाएगा 3 3 जा 9। अब इसको हम 3 का पावर हमारा 3 हो गया। अब 64 को इसे 64 को हम 4 से इसको कर देंगे, तो इसे 4 इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे यहाँ 3। पहले इसको हम लिख देते हैं -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 बाई, उसके बाद 64 यानी 64 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा इसी यहाँ पे 4 से 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 4 से, तो हमारा हो जाएगा 64। तो इसका हम पावर लिखेंगे -3 पावर 3 बाई 4 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसको हम 3 3 है, इसको कॉमन लेंगे तो -3 बाई 4 पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 नंबर दिया है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर में -32 बाई 243। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 32 यानी 32 को हम डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम एलसीएम मेथड से भी इसको हम ऐसे बना सकते हैं फैक्टराइज। तो यहाँ पे 2 का 2 से डिवाइड नहीं होगा इसमें, मतलब 2 से लग जाएगा यहाँ पे, 2 से 2 1 जा 2 1 यहाँ पे आया तो 2 6 जा 12। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 16 में तो हमारा आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 में तो हो जाएगा हमारा 4, फिर 2 से डिवाइड 2 2 जा 4, और फिर है हमारा 243। इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे आया तो 3 7 जा 21, फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा यहाँ पे 3 3 जा 9। अब इसको हम इस तरह से इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको पहले हम लिख लेते हैं, काउंट कीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 भाई, इसको अब लिखेंगे। अब इसको काउंट कीजिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यह भी 3 हमारा भी है, 5 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम अब काउंट कीजिए, यहाँ पे 2 कितना है 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, उसके बाद 3 को काउंट कीजिए, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 3 का पावर 5। अब इसको हम दोनों में 5 शामिल है तो 5 हम 2/3 लिख कर 5 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो गया, यही आंसर इसका हो गया। अब है इसका तीसरा नंबर, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, -1 बाई 128। इसको देखिए कैसे हम बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारा माइनस छूट गया है तो माइनस यहाँ पे लगेगा, तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस। अब इसको हम तोड़ेंगे उसी तरह से, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इसको 2 से लगेगा, 2 6 जा
12, 2 4 जा 8, फिर 2 से हमारा 2 से डिवाइड करेंगे 64 में 32 आएगा, फिर 2 से 60 आएगा 16, फिर 2 से 8 आएगा, फिर 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा। डिवाइड करें 2 से 4 में तो 2 आया। यहाँ पे इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 को भी हम ऐसे 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1 मतलब इसको 7 बार ले जाएंगे और यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। थ्री नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए रैशनल नंबर, यानी प्रत्येक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर देना है। ये जो जितना भी दिया है इसको हम प्रत्येक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके और उसके बाद रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक नंबर दिया है 3 का 1 2/3 पावर 5। अब इसका मतलब देखिए 2/3 को हम कितना बार लिखेंगे 2/3 को, इसका पावर कितना है 5 है तो 5 बार यानी 5 बार 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 6 6 2 जा 32/3। हम इसको हम 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा हमारा 243। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब है इसका 2 नंबर में है -8/5 -8/5 पावर इसका 3 दिया है तो इसको हम यहाँ पे पावर इसका कितना है 3 तो इसको -8/5 को कितना बार लिखेंगे 3 बार -8/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई -8/5 मल्टीप्लाई -8/5 यानी -8/5। इसको मल्टीप्लाई कितना बार कर दिए पावर 3 है इसलिए 3 बार लिख देंगे। और इसके बाद अब इसको हम टोटल मल्टीप्लाई यानी गुना करके इसका लिख देंगे। तो इसका हम ऊपर के गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -512/125। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका 3 नंबर है -13/11 पावर 2 यानी -13/11 का पावर कितना दिया है 2 यानी इसका 2 दिया है तो इसका मतलब हुआ -13/11 को हम कितना बार लिखेंगे 2 बार यानी -13/11 को 2 बार लिखेंगे। 2 स्टेप इसको 2 -3 एंड 13/11 मल्टीप्लाई -13/11 2 बार लिख दिए 1 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 169/125
121। यही होगा हमारा इसका आंसर हो गया। अब है 4 नंबर, इसी का दिया है 1/6 यानी 1/3 का पावर दिया है 3 यहाँ पे दिया है। तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 1/6 1/6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 1 में 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा 6 यानी 36 और 36 में 6 से गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 216 हो जाएगा यानी 216। 4 नंबर भी हो गया। अब इसका हम 5 नंबर देखते हैं। -1/2 यानी -1/2 को कितना बार में 5 बार। इसका पावर कितना दिया है 5, इसका मतलब इसको हम 5 बार लिखेंगे। 1 बार -1/2 फिर मल्टीप्लाई -1/2 फिर मल्टीप्लाई -1/2 फिर मल्टीप्लाई -1/2। यहाँ पे देखिए इसको हमने कितना बार में लिख दिया 5 बार यानी -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमारा ये कितना है 1 2 3 4 5 यानी हमारा माइनस से गुना होगा तो यह माइनस से आएगा। यदि 4 माइनस को काउंट करने को 4 आता तो हमारा माइनस हट जाता, यानी केवल हम 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखेंगे 1/। अब इसको ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 यानी ये हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद 6 नंबर में दिया है -3/2। इसका पावर दिया है 4, तो इसी तरह से इसको 4 बार हम लिख देंगे। यहाँ पे 4 बार लिख दिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ऐसे 3 -3 ये हमारा हो जाएगा माइनस, यानी जो गिने मान यदि माइनस को गिने पर हमारा यानी सम आए, यानी 1 2 3 4 हमारा सम संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस। तो प्लस हो गया यानी 3 हम इसको लिख देंगे यहाँ पे +3 बाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 81 प्लस में उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 16। ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि माइनस को काउंट करने पर सम है हमारा। यानी ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं, -1 -1 माइनस काट दीजिए, फिर 1 माइनस से फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस कैंसिल। ये हम माइनस माइनस कैंसिल करते गए तो हमारा क्या चीज़ बच गया, माइनस में नहीं है तो प्लस में, तो 81/16। अब है इसका 7 नंबर में है -4/7 पावर है 3। अब इसको हम कितना बार में 3 बार, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी तो हमारा माइनस कितना है 1 2 3, यानी 1 माइनस 1 माइनस कैंसिल, तो हमारे अब नहीं कैंसिल करने वाला है तो 1 बच गया, तो माइनस, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 64/343। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब है इसके बाद 8 नंबर में है यहाँ पे 8 नंबर है, ये 7 नंबर था, ये 8 नंबर है। -1 का पावर 9 दिया है, यानी इसका एक्सपोनेंट्स कितना दिया है -1 का 9, यानी इसका पावर दिया है 9, यानी तो हमारा हो जाएगा -1 को हम 9 बार लिख कर ऐसे
मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बाई 1 छुपा है हमारा, तो इसको -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 कितना होगा 1 2 3 4 5 -1 गुने -1 गुने -1। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल और -1 9 हो गया। तो अब इसको हम अब यहाँ पे 9 हमारा क्या है माइनस गिनेंगे तो ऐसे एक माइनस से एक कैंसिल, फिर इस माइनस से यह माइनस कैंसिल, इस माइनस से एक माइनस एक कैंसिल, तो यहाँ पे एक माइनस, फिर इस माइनस से यह माइनस कैंसिल, तो हमारा अब नहीं बच, दो माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस ही बच गया, तो -1/1 यहाँ पे हमारा -1 ही आंसर हो जाएगा, और -1 ही यह हमारा आंसर हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को घंटी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके।